ये बजट झूठ और लूट का है, झूठे आंकड़ों का पुलिंदा है। इससे मध्य प्रदेश की जनता का कोई सरोकार नहीं है। ना किसानों के गेहूं और धान के दाम बढ़ाने की बात की है, ना लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने की बात की है, ना युवाओं के रोजगार की बात की है। सिर्फ मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार में उज्जैन से आता हूँ, जैसा महापर्व होना है, अपनी ब्रांडिंग में मुख्यमंत्री जी पैसा खर्च करते हैं, पूरी सरकार खर्च कर रही है, लेकिन ना तो उज्जैन के विषय में कोई चर्चा है, ना मध्य प्रदेश में जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन, हर क्षेत्र में सिर्फ झूठे आंकड़े। हम सब लोगों ने वॉकआउट किया और इस बजट का विरोध करते हैं। जल जीवन मिशन की महत्ता पे माननीय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी जब बात कर रहे थे, तो हमारे जो नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार जी ने इस पर आपत्ति दर्ज की और जो करोड़ों रुपए का जो जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हुआ है उस पर आपत्ति दर्ज कराई माननीय उमंग सिंघार जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने, लेकिन उनकी बात कहीं पर सुनी नहीं गई और सीधे उनकी आवाज को दबाने का काम किया गया। तो उनकी आवाज मतलब जनता की आवाज, हम 65 विधायक है कांग्रेस पार्टी के, 65 विधायकों की आवाज दबाने की बात है ये, इसलिए हमने वॉकआउट किया। और भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो बजट प्रस्तुत हो रहा है अंदर सदन के अंदर, ये एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने वाला बजट प्रस्तुत हो रहा है। किसानों के आर्थिक मजबूती के लिए कोई सरकार के पास प्रस्ताव नहीं है, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई मजबूत मुद्दा इनके पास नहीं है। इन्होंने जो विधानसभा चुनाव में जो इन्होंने अपना वचन पत्र दिया था, जनता से जो वोट प्राप्त किए थे, उस पर कहीं अमल करते हुआ नहीं दिख रहा ये बजट। न किसानों को 31 रुपए धान का समर्थन मूल्य की बात हो रही है, न ही 27 रुपए गेहूं की बात हो रही देने की बात हो रही है, न लाडली बहनाओं को 31 रुपए देने की बात हो रही है, न उज्ज्वला गैस योजना के 450 रुपए सिलेंडर की बात हो रही है, न सोयाबीन के किसानों को 6,000 रुपए कुंटल समर्थन मूल्य देने की बात हो रही। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार अपने हाथ से स्वयं को महिमा मंडित करने में लगी हुई है, अपनी पीठ थपथपा रही है। इनको हमारे प्रदेश के गरीब किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं की सशक्तिकरण से कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए हम इस बजट का हमने विरोध करते हैं और जब सदन में बोलने का मौका आएगा तो हम विरोध में ही बात करेंगे।